नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप दबास। भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में गठबंधन में है, वहां सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। बिहार की लिस्ट अभी तक नहीं आई है। बिहार में 2019 में हमने बताया कि 40 में से 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इसी तरह महाराष्ट्र में भी 48 में से 42 सीटें गठबंधन के हिस्से में आई थी। हरियाणा में 2019 में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए अक्टूबर में, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जितना बेहतर प्रदर्शन किया था, वो प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई और सरकार को जननायक जनता पार्टी का सहारा लेना पड़ा। और 10 विधायक जो जननायक जनता पार्टी के जुड़ के आए थे जेजेपी के, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी। कयास तभी से गठबंधन को लेकर लगाए जा रहे थे। अब लोकसभा चुनाव सिर पे आ गए हैं, तो गठबंधन भी कसौटी पे कसा जाने लगा है। गठबंधन के साथी अपने लिए सीट की मांग कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी की ओर से सीट मांगी जा रही है। कम से कम हिसार और भिवानी पे तो उनका दावा कई बार सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी सीट देने के लिए तैयार है या नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से लगातार बयान आते रहे कि बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने में सक्षम है और जननायक जनता पार्टी के साथ कम से कम लोकसभा के लिए गठबंधन उचित नहीं होगा। क्या जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का ये लोकसभा चुनाव साथ में लड़ने का रहेगा, या ये लोकसभा चुनाव तय कर देगा कि विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां एक साथ उतरने जा रही है या नहीं जा रही है? इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरियाणा की राजनीति को समझने वाले, जानने वाले और लगातार उस पर टिप्पणी करने वाले सर्वमित्र कंबोज जी, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। कंबोज जी का अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है द मसला के नाम से, और हरियाणा की राजनीति पे पैनी निगाह रखते हैं। स्वागत है आपका सर्वमित्र जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल यही है कि चुनावी मैदान में 4.5 साल हो गए हैं गठबंधन को, अब कसौटी पे आ है जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अगले कुछ दिन, मान के चलो सर, अगले एक हफ्ता हरियाणा की पॉलिटिक्स के लिए बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर नजरें भी टिकी हैं। खासकर जेजेपी वेट कर रही है कि जेजेपी को एक मिलती है या नहीं मिलती, और ये डिसाइड बीजेपी के आला कमान ने सर डिसाइड करना, हाईकमान ने डिसाइड करना है। हरियाणा के ज्यादातर बीजेपी के नेता तो यही चाहते हैं, जैसा आपने भी कहा, और इनकी बयानबाजी भी आ रही है कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी और वो जीतेगी। ये दावा वो लंबे समय से कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर हरियाणा के बीजेपी के नेता तो चाहते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़े, यानी जेजेपी के साथ ना लड़े। लेकिन हाँ, आपको पता है सर कि जब जेजेपी को साथ लिया गया था, तो ये समझौता दिल्ली में हुआ था सरकार चलाने के लिए। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी हाईकमांड डिसाइड करेगा सर कि जेजेपी को एक सीट देनी है या नहीं देनी है। तो वो अपना गुना भाग देख रहा होगा कि सर अगर नहीं देनी है तो फिर आगे क्या रहेगा। यानी आगे अगर विधानसभा तक लेके जाना है इस गठबंधन को, तो फिर एक देनी है। तो ये अगला एक हफ्ता सर डिसाइड करेगा हरियाणा की पॉलिटिक्स में कि बीजेपी जेजेपी साथ मिलकर लड़ रहे हैं या जेजेपी अलग जा रही है। और एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, मैं वीरेंद्र सिंह को आज सुन रहा था, और वीरेंद्र सिंह से क्योंकि बार बार यही सवाल पूछा जाता है, तो वो आज ये कह रहे थे कि बीजेपी सभी 10 सीटों पर लड़ रही है, अब जेजेपी को अपने साथ रहना है तो बेशर्म बन के वो रह सकते हैं। तो ये बड़ी बात थी सर। इस तरह हाँ, का वो रह बयान सकते हैं। अभी तक जननायक जनता पार्टी की ओर से कभी सुनने को नहीं मिले हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जाता रहा कि 10 की 10 पे लड़ेंगे, 10 की 10 जीतेंगे। जननायक जनता पार्टी का स्टैंड कुछ समझ में आ रहा है क्या सर्वमित्र जी? इस पूरे पूरे लोकसभा चुनाव में किस तरह वो अपने आप को देख रही है, वो अपनी तैयारियां भी कर रही है 10 की 10 पे लड़ने के लिए या अपने उम्मीदवार उतारने के लिए, और वो ये भी चाहती है कि गठबंधन अगर उन्हें एक सीट दे दे या 2 सीट दे दे। उनका दावा तो भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार सीट पे ही है, लेकिन हिसार सीट पे अगर हम
भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दावेदार इतने हैं कि उंगलियों पे गिने नहीं जा सकते। उसमें कैप्टन अभिमन्यु भी दावेदार मान के हम चल सकते हैं, दावेदारी कर रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला भी दावेदारी कर रहे हैं, रणबीर गंगवा भी दावेदारी कर रहे हैं। उसके अलावा कुलदीप बिश्नोई भी हिसार सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में हिसार सीट के लिए तो दावेदार कई है उसमें। उसके बाद दुष्यंत चौटाला भी अपनी पार्टी के लिए दावा कर रहे हैं। तो किस तरह का दुष्यंत चौटाला या जननायक जनता पार्टी का स्टैंड कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि बयानबाजी जननायक जनता पार्टी की ओर से इस तरह की कभी नहीं आई जैसी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ रही। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और जेजेपी मतलब आखिरी तक यही कोशिश करेगी कि उनका समझौता बरकरार रहे, कि उनको एक सीट मिल जाए। यानी जेजेपी भी गठबंधन में रहना चाहती है सर, आपको पता है, और उसकी वजह भी है। उनको पता है कि गठबंधन में रह के उनका कुछ हो सकता है, और अगर वो गठबंधन से अलग होंगे तो शायद वो वाली बात बनेगी नहीं। तो इसलिए जेजेपी तो पूरी कोशिश करेगी कि सर ये समझौता बना रहे, गठबंधन बना रहे, उनको एक सीट यहां पर भी मिले और आगे विधानसभा में भी गठबंधन बना रहे, तभी उनका कुछ हो सकता है। क्योंकि आपको पता है सर कि जेजेपी ज्यादा निशाने पर है बीजेपी की बजाय, यानी लोगों को अगर हम मूड देखें तो। इसलिए जेजेपी की ओर से तो कोशिश है, लेकिन जैसा आपने कहा हिसार सीट पे कैंडिडेट डिसाइड करना, ये लेकिन बीजेपी इसमें के लिए एक सबसे सवाल, बड़ा मुश्किल काम भी मैं होने वाला सर। मैं माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं सौमित्र जी। इसमें जी एक सवाल ये भी निकल के आ रहा है कि जेजेपी को जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत, अगर मैं ये अपनी तरफ से एक आकलन करने की कोशिश करूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी जननायक जनता पार्टी की जरूरत है, क्योंकि जो जाट वोट भारतीय जनता पार्टी से 2014 में आया था वो 19 आते आते और 24 आते आते जो खिसकता हुआ दिख रहा था। अगर जननायक जनता पार्टी के साथ चाहे एक सीट पे ही समझौता रहता है तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इतना भरोसा तो हो कि वो जाट वोट वापिस आ सकता है जननायक जनता पार्टी की वजह से। ये एक सवाल है। ये बिल्कुल ठीक ठीक सवाल है सर आपका, कि बीजेपी को भी जरूरत है। लेकिन यहां पर दूसरा पहलू भी जो निकलकर सामने आता है सर बीजेपी की ओर से, कि कहीं ना कहीं शायद उनकी ये स्ट्रेटजी है या उनका कोई सर्वे है, कि शायद उनको ये लग रहा होगा कि अगर जेजेपी अलग चुनाव लड़ती है तो उनको ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये भी कई बार चर्चा का विषय रहा है कि बीजेपी को फायदा किस में है, मतलब दोनों इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ेंगे, या जेजेपी को अगर अलग वो लड़वाते हैं तो मतलब इनको फायदा हो सकता है। ये चर्चा की बात है। और कई बार ये होता है कि ये शायद आपस में समझौता इस बात को लेकर भी हो कि अलग अलग चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कुल मिलाकर सर, जैसा आपने कहा, हिसार की सीट बड़ी मुश्किल है बीजेपी के लिए भी। कैंडिडेट भी सारे बड़े बड़े जो नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, अगर मतलब आप देखिए कि यहाँ पर ब्रिजेंद्र सिंह जो मौजूदा सांसद हैं उनको टिकट अगर नहीं देती बीजेपी, तो फिर आप देखिए सर किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर निकल कर आएगा। वो एक पैनल बड़ी में तो बात नाम है। उनका उनका भी गया हुआ है और सबसे ऊपर नाम ही है पैनल में तो उनका। एक सवाल ये बिल्कुल है दावेदारी बनती है। जी, सरमित्र जी, एक सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जननायक जनता पार्टी को एक भी सीट ना देके भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हरियाणा जो है वो जेजेपी के पाले में गेंद डालने की कोशिश कर रही है कि जो है अगर गठबंधन में रहना है तो बिना सीट के रहिए, और अगर गठबंधन तोड़ना है तो भी उसके जिम्मेदार जननायक जनता पार्टी ही रहेगी, क्योंकि अगर सीट नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। और सब सर, जब कभी भी आपने सुना होगा कि ऐसी खबरें चली या चर्चा चली कि गठबंधन टूट जाएगा, तो आप देखिए बीजेपी नेताओं के हमेशा बयान आते रहे कि हम जिस भी स्टेट में हमने गठबंधन रखा है हमने कभी अपनी ओर से तोड़ा नहीं है। वो हमेशा यही कहते हैं कि अगर दूसरी पार्टी छोड़कर चली गई तो अलग बात है, हम साथ निभाते हैं। तो कहीं ये हो सकता है कि बीजेपी की ये प्लानिंग या स्ट्रेटजी हो कि ठीक है, वो अपने आप, उनको एक इस तरीके का मौका दे दिया जाए कि वो अपने आप ही छोड़कर चले जाएं। ठीक है, तो हो सकता है कि जैसा आपने कहा कि ठीक है बीजेपी कहेगी कि अगर सारी सीटों पे बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारती है तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक मैसेज दे दिया जेजेपी को कि आपने रहना है तो रहिए, यानी 6 महीने की और सरकार में हिस्सेदारी रखनी है प्रदेश में, तो ठीक है रहिए, ऐसे ही रहिए और हमारा साथ दीजिए, और नहीं तो फिर आप फैसला ले सकते हैं। तो ये सर बड़ी बात है और इसी पे ही नजरें टिकी हुई हैं फिलहाल हरियाणा के लोगों की भी। आप हरियाणा की राजनीति को इतनी बारीकी से समझते हैं सरमित्र जी,
कुछ जी पता चल रहा है अंदर का क्या माहौल है जननायक जनता पार्टी का? क्योंकि बीजेपी की ओर से तो जिस तरह से बनवारी लाल जी जो कैबिनेट मंत्री है हरियाणा मंत्रिमंडल में, उनका बयान आया, खुद प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का बयान आया कि हम जो है, यहाँ तक कि बनवारी लाल ने तो वही भाषा बोली है जो वीरेंद्र सिंह बोल रहे थे कि गठबंधन की जरूरत ही नहीं। और नायब सैनी भी कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पे कार्यकर्ताओं का फीडबैक है लड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पे एक संदेश तो जननायक जनता पार्टी को, जेजेपी को मिल ही गया होगा। उसके बाद जननायक जनता पार्टी का किस तरह से अंदर, अगर आपको पता चल रहा है कि क्या रणनीति है, क्या तैयारियां चल रही है? सर आप देख रहे हैं जेजेपी मतलब अपनी जनसभाएं तो कर भी रही है, वो बना भी रहे हैं कि अगर बीजेपी एक भी सीट नहीं देगी तो फिर उनका अगला प्लान क्या होगा। तो अगला प्लान अगर यही है कि अगर बीजेपी सीट नहीं देगी तो उन्होंने सरकार को छोड़ना है, तो सर वो फिर लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और खबर ये है कि 3-4 सीटों पर उनका फोकस पूरी तरीके से उन्होंने फोकस कर रखा है, और बकायदा वहां के लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग भी कर रखी है कि अगर लड़ना पड़ेगा तो फिर इन 3-4 सीटों पर जोर देंगे। और पिछले 1-2 दिन से तो ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि दुष्यंत जो है वो खुद हिसार की सीट पर उतर सकते हैं, जी। कि अगर बीजेपी की ओर से नहीं दी जाती, अगर दी जाती है तो ठीक है, तो अगर नहीं भी दी जाती तो फिर वो हिसार की सीट पर अपना लड़ेंगे। तो उसमें अगर हिसार की सीट पर लड़ेंगे, बीजेपी सामने होगी, तो नेचुरली आप सोच सकते हैं कि फिर दोनों के रास्ते सर अलग अलग मेरे को लगता है हो जाएंगे। तो जेजेपी पूरी सर अपनी तैयारी कर रही है, और कहीं ना कहीं उनको एहसास भी है कि ऐसा हो सकता है जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सर वो आखिरी दम तक कोशिश करेंगे इस समझौते को बचाने की, कि वो लगातार हाईकमान के किसी न किसी नेता के टच में भी हैं, बातचीत भी उनकी चल रही है कि कहीं ना कहीं लास्ट आखिरी दम तक एक सीट उनको मिल जाए और वो एक से संतुष्ट हो जाएंगे, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट मिल जाए चाहे हिसार की मिल जाए। वो कोशिश दोनों पर कर रहे हैं जैसा आपने भी कहा। तो मैं वही कह रहा हूं कि सर अगले 2 दिन में लग रहा है कि बीजेपी की लिस्ट आ जाएगी। तो सर अगले 2 दिन बड़े क्रूशियल जेजेपी के लिए जी। होने वाले हैं कि फिर वो फैसला क्या लेंगे। अगर मिलती है तो ठीक है, फिर तो चलो उनका काम चल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलती तो फिर ये देखना बाकी होगा कि सर जेजेपी 6 महीने की हिस्सेदारी छोड़ रही है प्रदेश सरकार में और अलग उतर रही है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा सर। नहीं, अलग अलग उतर जाए जब भी हिस्सेदारी में बने रहे तो वो किस तरह की सिचुएशन होगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह महाराष्ट्र में एक फार्मूला दिया गया है कि अजीत पवार और शिंदे गुट को कि आप लोकसभा चुनाव में एडजस्ट कर लीजिए, आपको विधानसभा चुनाव में जो है वो सीटें ज्यादा दे दी जाएगी। यही फार्मूला क्या बीजेपी हरियाणा में अपनाने के लिए कोशिश कर रही है? जननायक जनता पार्टी को क्या इस चीज के लिए मनाने की कोशिश कर रही है कि जो आप गठबंधन में रहिए, आप 10 की 10 सीटें छोड़ दीजिए और विधानसभा चुनाव में आपके और जो जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के बाद के साथ जो गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा, अगर ऐसा होता है तो, जिसकी संभावनाएं लोकसभा चुनाव तय करेगा, तो क्या क्या सिचुएशन लगती है? बिल्कुल सर, बीजेपी की कोशिश तो यही रहेगी कि 10 के 10 कैंडिडेट बीजेपी के हों, और वो कोशिश भी करेंगे कि आप रहिए। लेकिन अगर ऐसा जेजेपी करती है कि उनको एक सीट भी नहीं मिलती और फिर भी वो सरकार में रहें, तो नेचुरली ये जेजेपी का एक सरेंडर माना जाएगा, बहुत बड़ा सरेंडर माना जाएगा कि जेजेपी बिल्कुल एक तरीके से अपने आप को सरेंडर कर चुकी है बीजेपी के पास। तो उनका और भी ग्राफ जो है सर वो नीचे चला जाएगा, मेरे को ऐसा नहीं, लगता है। ये भी हो सकता है कि अगर विधानसभा में ज्यादा सीटों का ऑफर किया जाता है तो लोकसभा चुनाव में तो एक एमपी चुन के उनका जाना है, लेकिन विधानसभा में अगर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती है तो आगे संभावनाएं बढ़ती है जननायक जनता पार्टी की। सर पॉलिटिक्स में कुछ पता नहीं होता कि आगे क्या कुछ होना है। नेचुरली कोशिश तो चल रही होगी कि ठीक है, मिलकर चलते हैं। और मैं वही कहता हूं सर, जेजेपी के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी भी आ गई है, नो डाउट, कि वो बिना सीटों के सरकार के साथ रहेगी। बिना सीटों के सरकार के साथ रहेगी तो फिर जब सवाल किए जाएंगे उनसे, तो फिर उनके जवाब उनके पास क्या होंगे, ये एक बड़ी बात है सर। क्योंकि वो आपको पता है कि दुष्यंत खुद सांसद रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब लड़ा जाए ये चुनाव। तो वही देखना बाकी है कि सर बिल्कुल वो जेजेपी सरेंडर कर रही है। अब विधानसभा तक तो पता नहीं क्या कुछ होना है सर, कि ये गठबंधन का क्या कुछ रहेगा, हो सकता है कि तब पता नहीं बना रहे या ना बना रहे।
तो मैं वही कहता हूं कि सर जेजेपी मतलब क्या तब तक वेट करेगी बिना टिकट के ही, ये भी देखना है सर। अच्छा, एक एक बड़ा सवाल ये है कि जब साफ दिखाई दे रहा है 19 में 10 की 10 स्वीप की थी, अब की बार कम से कम 4 सीटें तो हम लोग देख पा रहे हैं जहां पे मुकाबला बहुत टाइट होने जा रहा है। उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। अब हार जीत क्या होती है वो तो नतीजे आने के बाद पता चलता है, लेकिन इस बार वो मुकाबला नहीं है जो 2019 में आसान मुकाबला। 4 सीटें तो गिनी जा सकती हैं ऐसी, उसमें रोहतक है, उसमें सिरसा है, सोनीपत है। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कॉन्फिडेंस के, इतने आत्मविश्वास की वजह क्या है कि गठबंधन में जो दल आपके साथ है, जो 4.5 साल आपके साथ सरकार चलाने में मौजूद रहा, उसको एक भी सीट नहीं दी जा रही? ये बिल्कुल बात ठीक है आपकी सर, कि 3 4 मैं कहता हूं 5 सीटों पे भी मुकाबला हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कैंडिडेट ठीक ठाक कांग्रेस दे देती है तो 5 सीटों पर भी मुझे टक्कर लग रही है, और 2 सीट तो कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है फिलहाल। नहीं, रोहतक और कुरुक्षेत्र सिरसा में की भी सीट तकरीबन कुरुक्षेत्र में भी हम ये कह सकते हैं कि इस समय, क्योंकि जब से कैंडिडेट का अनाउंस हुआ, हरियाणा में एक ही कैंडिडेट लोकसभा सीट के लिए अनाउंस किया, वो आम आदमी पार्टी ने किया है। तो कहीं ना कहीं एक एक समीकरण तो कुरुक्षेत्र में भी थोड़ा बहुत बनता हुआ दिख रहा है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं सर। आप रोहतक लगा लीजिए, सिरसा लगा लीजिए, हिसार सोनीपत लगा लीजिए, कुरुक्षेत्र लगा लीजिए, और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भी मतलब लगा लीजिए, तो ये 4 5 6 सीटें जो हैं, ये कैंडिडेट्स आने के बाद पता चलेगा सर कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आप बीजेपी कॉन्फिडेंस में क्यों है, जैसा आपने सवाल किया। एक तो आप देखिए कि 400 पार का नारा लग रहा है सर पिछले कई दिनों से, 400 पार 400 पार, और मीडिया भी उसको अब भुनाने में लग गया है कि 400 पार और 370 पार तो बीजेपी जो है वो ले जाएगी। और आप चैनलों के सर्वे देखिए सर, वो बीजेपी को 10 की 10 फिर जिता रहे हैं हरियाणा की सीटें। तो मतलब बीजेपी को कॉन्फिडेंस तो बहुत है कि मोदी जी के नाम पर एक बार फिर मतलब जादू उनका चल जाएगा, और इसी वजह से वो बार बार कह रहे हैं कि 10 के 10 सीटों पर वो लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन माहौल वो नहीं है, जैसा आपने ठीक कहा बिल्कुल, कि 2019 वाला माहौल इस बार नहीं है। काफी कुछ चेंज नजर आ रहा है, और वो तभी पता चलेगा सर कि ये गठबंधन रहता है या नहीं रहता है। और जेजेपी अगर अलग लड़ती है तो फिर सिचुएशन कुछ और होगी, और अगर एक सीट उनको दी जाती है तो कौन सी दी जाती है। और मैंने तो ये भी सुना है कि कहीं ना कहीं वो एक सीट देने पर विचार भी चल रहा था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये लगा है कि शायद वो एक सीट वो लूज ना कर जाएं। ऐसी बातें भी हाँ, निकलकर सामने आ दो रही हैं। दो दिन पहले तो तक कई, इस तरह की खबरें चल रही थी कि एक सीट पर विचार किया जाए। हाँ, एक सीट पे बड़े पिछले 4 5 दिन से आप देखिए कि एक सीट पे बात चल रही है। और इस बीच ये भी आता है कि अगर वो देते हैं तो कहीं वो सीट मतलब लॉस ना कर दें। तो ये सारी बातों पे सर अभी तक तो मंथन उनका चल ही रहा है। आपको पता है कल एक मैराथन बैठक हुई है दिल्ली में, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब भी पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर सर देखना होगा कि अगले, जैसा कह रहे हैं कि 8 और 10 के बीच में शायद ये लिस्ट आ जाएगी। तो वही बात है कि सर पता चलेगा कि, और जब क्योंकि उम्मीदवार सीधी सी सामने आ बात है जाएंगे कि तो आप ठीक कांग्रेस कह रहे हैं। हरियाणा में पहली बार गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है लोकसभा का। इससे जी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस भी इस चुनाव को लेके पूरी तरह गंभीर है। हालांकि गुटों में बटी हुई पार्टी है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता अपना दबदबा रखते हैं, उसके बावजूद पार्टी आलाकमान की ओर से गठबंधन का फैसला लिया गया, और उसके बाद से ये लगने लगा है कि हरियाणा की 10 सीटों को लेके कांग्रेस भी इस बार गंभीरता के साथ विचार कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कॉन्फिडेंस को लेके एक बार मंथन करने की आवश्यकता तो राजनीतिक हलकों में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि जिस शिद्दत से बीजेपी चुनाव लड़ती है आपको पता है, या उनका जो एक स्ट्रक्चर है या मैनेजमेंट है, वो शायद किसी पार्टी के पास अभी तक तो देखने को मिला नहीं है सर। कि वो जी। इतने लंबे समय से तैयारी भी कर रहे हैं, इतने सर्वे करवाते हैं कैंडिडेट्स को लेकर, और उनकी स्ट्रेटजी बड़ी धाकड़ होती है। कांग्रेस इस मामले में पीछे रह जाती है। आपको पता है कि उनमें लेट लतीफी बहुत होती है, गुटबाजी, जैसे आपने कहा गुटबाजी बहुत है, कैंडिडेट्स को लेकर क्या कुछ होता है, वो सारी बातें हैं। लेकिन हाँ, पहली बार उनका गठबंधन है, एक सीट आपके खाते में गई है। हालांकि पंजाब में वो एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं, हरियाणा और दिल्ली में वो मिलकर लड़ रहे हैं। तो ये भी देखना होगा कि सर एक दूसरे को सपोर्ट कितना रहता है इनका,
कि क्या सपोर्ट एक दूसरे को रहता है इस पूरे चुनाव में, या फिर कहीं वो बात है कि जैसा जींद के बाई इलेक्शन में हुआ था। सो सर ये बड़ी बात है, कांग्रेस कितनी गंभीर है, मतलब ये कैंडिडेट्स को लेकर कितनी गंभीर है, सीटों को लेकर कितनी गंभीर है, ये सब तभी पता चलेगा जब इनके कैंडिडेट्स जो हैं वो बाहर आएंगे और कितने किस आधार पर ये दे रहे हैं इस बार। और जब बीजेपी के भी आ जाएंगे सब तब तभी पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर जैसा आप कह रहे हैं कि सर इस बार जो है वो चुनाव का सिनेरियो कुछ और ही दिखाई दे रहा है, और जनता के मूड को लेकर भी लग रहा है, और वैसे भी लग रहा है कि जैसे कि बीजेपी 4-5 अपनी सीटें चेंज करेगी, मतलब हमने फेस चेंज करेगी, कैंडिडेट तो की। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लग रहा है सर। जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में माना जाता है कि 24 घंटे चुनाव के मोड में रहते हैं, कार्यकर्ता हमेशा उत्साहित रहते हैं, और कार्यकर्ताओं को भी और नेताओं को भी जो टास्क दे दिया जाता है पार्टी के लिए, एक पॉजिटिव बात यह है कि वो उसको पूरा करने में दिल और जान से जुड़ जाते हैं। कांग्रेस जो है इस मामले में थोड़ा सा उसको काम करने की आवश्यकता है। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लेके लगातार मंथन जारी है, और सीटों के बंटवारे को लेके मंथन जारी है। क्या अगर एक सीट मिलती है या 2 सीट मिलती है जननायक जनता पार्टी को, तो जननायक जनता पार्टी संतुष्ट होती है या नहीं होती है, या एक भी सीट अगर नहीं मिलती है तो गठबंधन का क्या होगा, इस पे पूरी अपने विचार रखे सौमित्र कंबोज जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हरियाणा की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। आगे भी हम लोग आपको इसी तरह हरियाणा की जब बात आएगी तो जरूर प्रयास करेंगे जोड़ने का। आपको ये वीडियो कैसा बहुत लगा? बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर अपने विचार रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।